मछलियों का कृत्रिम आहार। इसमें कंपोजिट फिश फार्मिंग में, संगठित मछली पालन में मछलियों का प्राकृतिक भोजन की कमी हो जाती है, तो इसके लिए हमें अलग से आहार देना पड़ता है, जिससे मछलियों की वृद्धि हो, मछलियों का भोजन की पूर्ति हो जाए, उनको न्यूट्रिएंट मिल जाए और वो उनकी ग्रोथ हो, और ऐसा भोजन हो जो कि जल्दी खराब न होने वाला हो और स्वादिष्ट भी हो और पाचक भी हो और पौष्टिक भी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भी होना चाहिए। इस प्रकार से दो किस्म के हम देते हैं। एक तो जंतु जिसमें हो, जीव जंतु जिसमें मिला हो मांसाहारी, और दूसरे शाकाहारी वनस्पतियों से होता है। जो आहार वनस्पति से होता है या पौधे से होता है, इनको हम वनस्पति मूल भी कहते हैं, जिसमें पत्तियाँ, खली, चावल की कनी, गेहूं का चोकर, सोयाबीन की खली और वगैरह वगैरह होते हैं। और जिसमें जीव जंतु मिले होते हैं, जिसमें मांसाहारी होती है, मांस मिले होते हैं। इसमें मछली का चूरा, मांस की हड्डी और जली कीड़े कई से होते हैं, जिनको कि मिला करके हम सुखा करके इनमें इस चारे में मिलाते हैं। तो जो वनस्पति मूल है पेड़ पौधों से और जंतु मूल है, इनको बारीक पीस करके बराबर बराबर एक मात्रा मिला करके और कुछ गीला करके तालाब के अंदर एक निश्चित जगह पर और निश्चित समय पर रखा जाता है। दिन में 1 या 2 बार 2 भागों में बांट करके दिया जाए। एक बार में दिया जाता है पूरा पूरा आहार दे दिया जाएगा, और 2 भागों में दिया जाएगा तो उसको आधा आधा बांट करके दिया जाएगा। इस तरह से हमें एक जगह, उसका निश्चित जगह हो जहां पर मछलियां आ करके, मछलियां बड़ी ही जानकार होती हैं, वो अपने समय पर अपने जगह पर आकर के भोजन की तलाश करती रहती हैं। अगर जिस दिन हम भोजन नहीं डालते हैं, उस दिन मछलियां आकर के वहां पर चक्कर लगाती रहती हैं। इसमें कृत्रिम भोजन में मछलियों के हिसाब से उसकी मात्रा भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। जैसे मछली बढ़ रही है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, घट रही है तो उसको घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से कम ज़्यादा उसमें हम मछली के तालाब काट काट कर। और ग्रास कार्प है, ग्रास कार्प घास खूब खाती है। इसमें बरसीम भी डाल सकते हैं और भी घासें डाल सकते हैं। जो भी घास आपके चारे जानवरों को जो चारा दिया जाता है, इसको भी बारीक काट करके उसमें किसी लकड़ी के कटघरे में बना करके या किसी तरह से उसको तालाब में ही डाल दें तो खा सकती हैं, खाती हैं और खूब चाव से खाती हैं और बड़ी होती हैं। तालाब में 5000 से 6000 अगर मत्स्य बीज डाला गया है 1 हेक्टेयर में, तो इसके लिए 3 किस्म की मछली अगर डाली है आपने, रोहू, भाकुर, नैन, तो पहले 3 महीने तक 2 किलोग्राम 1 हेक्टेयर तालाब के लिए चारा डालना चाहिए। 3 मछलियों के लिए है। और दूसरे 3 महीने में 4 किलोग्राम, 2-2 किलोग्राम बढ़ाते जाओ। और तीसरे 3 महीने में 6 किलोग्राम, क्योंकि मछलियां बढ़ती जाती हैं, उनकी वृद्धि भी हम देखते रहते हैं जाल चला करके या किसी तरह से। और चौथे 3 महीने में 8 किलोग्राम हमें चारा डालना चाहिए। और इस तरह से चौथे महीने के बाद ये मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं, इनको निकाल करके बेच देते हैं। अगर 4 मछली हमने डाला है, रोहू, कामन, मृगल, भाकुर, तो इसमें 2 के बजाय हमें 2.5 किलो चारा पहले 3 महीने तक, 5 किलो दूसरे 3 महीने तक, 3 किलो तीसरे, 7.5 किलो तीसरे 3 महीने तक, 10 किलो, 2.5 किलो हम इसमें चारा बढ़ाते जाते हैं।
अगर 6 मछली पाला हमने तो 6 मछली के लिए 6 किलोग्राम चारा दाना एक दिन में, पहले 3 महीने तक एक दिन, और 6 किलोग्राम दूसरे 3 महीने में, 9 किलोग्राम तीसरे 3 महीने में, और 4 किलोग्राम चौथे 3 महीने में चारा डालते रहते हैं। इस तरह से उसके भोजन की पूर्ति। इस प्रकार कृत्रिम चारा देने से इन मछलियों का भार लगभग 1.5 किलोग्राम से बढ़कर के 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। और ये 5000 से 6000 मछली डाले हैं, जिसमें 5000 से 6000 किलोग्राम हमें मछली प्राप्त हो सकती है।